श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। जुलाई 1933 की कोई प्रभात बेला थी। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। श्री राम को लगा कि शिव से संबंधित कोई उत्सव होगा। थोड़ा गौर किया तो आभास हुआ कि आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। उस दिन की संध्या पूजा कर श्री राम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे। कठोपनिषद में नचिकेता प्रसंग में पहुंचे। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि उद्यालक दक्षिणा में बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। उन्हें देखकर नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको दान देंगे? उद्यालक ने अपने पुत्र की बात को अनसुना किया। नचिकेता ने फिर प्रश्न किया। पिता को इस बार थोड़ा अप्रिय लगा। दूसरी बार किए गए प्रश्न में व्यंग की चुभन हुई, यद्यपि ऐसा कुछ नहीं था। नचिकेता की चिंता सिर्फ इतनी थी कि यज्ञ के बाद इन बूढ़ी गायों को दान देने में कोई पुण्य नहीं है, यह शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए पिता को सतर्क करना चाहिए और गायों के स्थान पर अपने आप को प्रस्तुत कर दिया जाए कि मेरा दान करो। मुझ स्वस्थ हृष्ट पुष्ट ब्रह्मचारी को दान देने से कल्याण ही होगा। पिता ने तीसरी बार भी कोई उत्तर नहीं दिया तो नचिकेता ने फिर वही आग्रह किया। तीसरी बार पूछने पर महर्षि उद्यालक का धीरज टूट गया। वे कुपित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा। उद्यालक के मुंह से ये वचन निकलते ही नचिकेता का शरीर निष्प्राण हो गया। वह यम के द्वार पर पहुंच गया। यम कहीं गए हुए थे। नचिकेता को उनके आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद यम से भेंट हुई। दोनों का संवाद आरंभ हुआ। यह प्रसंग आगे बढ़ने के बाद श्री राम को अपनी सुध-बुध नहीं रही। आंखों के सामने एक अलग ही लोक उद्घाटित हुआ। नचिकेता के रूप में जैसे वे स्वयं हैं और यम उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। 3 वरदान, क्योंकि ब्राह्मण कुमार को 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यम कह रहे हैं, अतिथि के रूप में आए हे अग्नि देवता, आप मेरे द्वार पर आए हैं। आपको यहाँ 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे इसकी ग्लानि है। प्रत्येक रात्रि के बदले आप एक एक वरदान मांग लीजिए। मैं आपको 3 वर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री राम कुछ सोचने लगे। वे स्वयं ही अपने आप को देख रहे थे। सामने जैसे नाटक का कोई अंग चल रहा हो या चलचित्र दिखाया जा रहा हो और उसमें वे स्वयं नचिकेता के रूप में भाग ले रहे हों। श्री राम 3 वरदानों के बारे में सोच रहे थे कि क्या मांगे। 3 आकांक्षा उनके मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दूसरे को पकड़कर आगे आने के लिए जैसे धक्का मुक्की कर रही थी। यमराज ने कहा, किसी भी प्रकार संकोच मत करो ब्राह्मण कुमार, तुम जो भी मांगोगे दिया जाएगा। श्री राम के मुंह से अनायास निकला, मेरी इस मातृभूमि पर आसुरी शक्तियों का शासन है। वह शासन मिटे और देवभूमि भारत स्वतंत्र हो। तथास्तु। यम ने कहा, यहाँ से लौटकर तुम देखोगे कि देवभूमि के बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। वह ऊर्जावान हो रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से संपन्न हो रहा है। लोगों को यह पता भी नहीं चलेगा कि भारत किसी दैवी योजना के अंतर्गत स्वतंत्र हो रहा है। अब दूसरा वर मांगो। श्री राम ने कहा, स्वर्गलोक में किसी को भी किंचित मात्र भय नहीं है। आपका भय भी नहीं है। वहाँ के निवासी भूख प्यास की चिंता से मुक्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए साधन रूप अग्नि को आप जानते हैं। मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। यमराज ने उन्हें स्वर्ग जैसी स्थितियां प्राप्त कराने वाली विद्या का उपदेश दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस साधन रूप विद्या के विस्तार से मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। मृत्यु के देवता ने उन सूत्रों का उपदेश दिया। श्री राम ने उन्हें दोहरा लिया। यम ने कहा, इन सूत्रों से भविष्य में होने वाली किन्हीं भी समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा। घोर तमिश्रा में भी प्रकाश उत्पन्न करने की सामर्थ्य विकसित होगी। काल के अधिष्ठाता ने कहा, अब तीसरा वर मांगो। श्री राम ने कहा, तीसरा आशीर्वाद मैं उस आत्मविद्या की प्राप्ति के रूप में चाहता हूँ जिससे समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। जगत का सत्य क्या है? अस्तित्व क्या है? पदार्थ और चेतना में क्या अंतर है? यम ने कहा, ये बहुत गूढ़ और सूक्ष्म विषय है। इसे छोड़कर चाहो तो कुछ भी मांग लो। वैभव ले लो, सत्ता का सुख मांग लो, ख्याति और प्रतिष्ठा के लिए कामना करो। श्री राम ने कहा, नहीं, मुझे आत्मविद्या का ही उपदेश दीजिए। यदि मैं इस विद्या का अधिकारी नहीं हूँ तो अर्जित करूँगा, इसके लिए पात्रता विकसित करूँगा। यम बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम इस विद्या के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष चाहिए तो कहो, लेकिन विद्या के आग्रह को छोड़ दो।
श्री राम अपनी बात से जरा भी नहीं डिग रहे थे। उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया। मोक्ष चाहे न मिले, मैं केवल विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूँ। इस विद्या का समाज में प्रचार करूँगा। सैकड़ों वर्ष से जिस विद्या को विद्वानों ने अपने तक ही सीमित कर रखा है, उसे बांध रखा है और सामान्य लोगों को वंचित किया हुआ है, उसे मुक्त करूँगा। श्री राम का यह संकल्प सुनकर यमराज के चेहरे की तनी हुई पेशियां ढीली पड़ी। क्षण भर पहले झिझक और संकोच के भाव थे, अब संतोष और उल्लास छलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुख से ही इस महाविद्या का संजीवन विद्या उपदेश करूंगा, सबके लिए, सबके भले के लिए। दृश्य पूरा हुआ। श्री राम के सामने कठोपनिषद के पन्ने खुले हुए थे, लेकिन वे उन्हें नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें मली और कुछ सोचते हुए पुस्तक बंद करने लगे। आसन से उठ ही रहे थे कि द्वार पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। गांव से चाचा आए थे। उन्हें प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछने लगे। चाचा ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती हैं। ये सब धंधे छोड़ते क्यों नहीं? अब बहुत आगे आ गया हूँ चाचा, श्री राम ने कहा। पहली बात तो छोड़ना ही नहीं है, दूसरी बात यह कि छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकता। चाचा किसी काम से आगरा आए थे। ताई जी ने कहा था उस मतवाले का हाल भी पूछते आना, इसलिए वे श्री राम के पास आ गए। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। ओम प्रकाश भी साल भर का हो चला है, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचना है क्या? क्या वो गांव में पढ़ लिख सकेगा? हम लोग भी तो गांव में ही पढ़े हैं, श्री राम ने कहा। चाचा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, खाक पड़े हैं और आगे यही समय थोड़े रहना है। फिरंगियों के तेवर बदल रहे हैं। वे गांव को चौपट करने पर तुले हुए हैं। जिस पाठशाला में तुम पढ़े थे, सुनते हैं वो बंद होने जा रही थी। कलेक्टर का कहना है कि स्कूलों में बच्चे बदमाशियां सीख रहे हैं, वहाँ सरकार से टकराव लेने की शिक्षा पा रहे हैं। देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर समय मिलते ही गांव आने का निश्चय व्यक्त किया। यह भी तय हुआ कि ताई जी जब तक चाहें बच्चे को अपने पास रखें। अगर उनका मन हुआ कि ओम प्रकाश की शिक्षा दीक्षा शहर में होनी चाहिए तो वैसा प्रबंध भी हो जाएगा। सुनकर चाचा ने उल्हाना सा दिया था। खुद अपना ठिकाना तो है नहीं, बच्चों को यहाँ लाकर क्या खिलाओगे? उन्हें यहाँ रखने के लिए जगह भी है? चाचा के इस उल्हाने का श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर था भी नहीं। चाचा चाहते थे कि वह कुछ बोलें, उल्टा सीधा कुछ भी जवाब दें, इसलिए उन्होंने दोबारा वही बात कही। इस बार ये भी जोड़ दिया, मेरी बात का जवाब दो। श्री राम ने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ विश्वास है कि जिसने जीवन दिया है वही निर्वाह भी चलाता है। हम लोग उस व्यवस्था में निमित्त भर मनते हैं। श्री राम का यह उत्तर चाचा को संतुष्ट नहीं कर सका था, लेकिन उन्हें लग गया था कि समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न करने में कोई सार नहीं है। वे ये कहकर उठ गए, तुम्हें जो समझ आए करो। जिस दिन लगे कि हम लोग सही कह रहे थे उस दिन वापस आ जाना। सन 1934 में महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने दलितों और अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। इस नाम से एक पत्र भी निकालने लगे थे जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य पत्र बना। छुआछूत मिटाने और समाज में बराबरी का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू कर दिया। शहरों और गांवों में भी इस कार्यक्रम का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव हुआ। लोग इस विचार के समर्थन में भी आगे आए और विरोध में भी। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युवकों की निगाहें श्री राम पर टिकी। उस बैठक में छपकों वाली घटना का उल्लेख आया। श्री राम ने कहा, सौंपी गई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अभी मुझे 2 सप्ताह का समय चाहिए। साथियों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। श्री राम ने कहा, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूँ, और वे यात्रा की तैयारी में जुट गए। गंतव्य था तिरुपति के पास एक गिरी स्थल अरुणाचल। यहाँ तिरुवन्नमलई के पास एक आश्रम तेजी से विकसित हो रहा था। उस आश्रम के अधिष्ठाता संत महर्षि रमन की ख्याति दूर दूर तक फैल चली थी। भारत ही नहीं, बाहर के जिज्ञासु और मुमुक्षु भी वहाँ पहुँच रहे थे। वह आश्रम आरंभ हुए कुछ वर्ष ही हुए थे, लेकिन ऋषि लोक का वैभव अरुणाचल पर चारों ओर फैलने लगा था। अरुणाचल जाने की प्रेरणा एक विलक्षण अनुभूति से जागी। जिस दिन उन्होंने यात्रा का निश्चय किया, उस दिन प्रातः संध्या के समय उन्हें ध्यान में एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। पर्वत बहुत ऊंचा नहीं था, वह हिमालय या कोई अन्य परिचित गिरी प्रदेश भी नहीं था। 2,500-3 हजार फुट ऊंची उस पहाड़ी के चारों ओर पत्थर बिखरे हुए थे। पहाड़ी के चारों ओर छायादार वृक्ष, नागफनी और कांटेदार झाड़ियाँ
धूल भरी सड़कें और पथरीली जमीन का फैलाव था। ध्यान की अवस्था में ही उस पर्वत की यात्रा आगे बढ़ती है। एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। मंदिर में कई उत्तुंग गोपुर हैं। उनके कारण पूरा मंदिर ही गोपुरों का एक समूह प्रतीत हो रहा है। एक गोपुर 10 मंजिला है। उन्हें पार करते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश होता है। 5 द्वारों वाले उस गर्भगृह में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। श्रद्धालु 5 द्वारों पर शिव की आराधना कर रहे हैं। परिक्रमा में पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नवग्रह, दक्षिणामूर्ति और कई पौराणिक शिव भक्तों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वे पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह वैभवशाली तीर्थ किस प्रदेश में है। पूजा अर्चना में भक्तगण जिन स्तुतियों का पाठ कर रहे हैं, उन्हीं से बोध हुआ कि यह स्थल तमिलनाडु में स्थित अरुणाचल है। शिव के वाहन नंदीश्वर ने पृथ्वी पर कैलाश के कुछ शिखर स्थापित किए थे। उनमें एक यह अरुणाचल है। उसी स्तुति में एक स्वर श्री राम को संबोधित करता हुआ निर्देश दे रहा है, यहाँ की यात्रा करो। अरुणाचल ज्ञान, भक्ति और योग रूप है। शिव का भक्ति रूप यहाँ व्यक्त हुआ है। ज्ञान और योग की झांकी लेने के लिए अरुणाचल की परिक्रमा में स्थित रमण आश्रम में आओ। वहाँ महर्षि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्बोधन कुछ क्षणों के लिए रुकता है। वापस स्तुति गान गूंजने लगता है। फिर वही स्वर सुनाई देने लगता है। रमण महर्षि उन गिने चुने व्यक्तियों में हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर का वैभव प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यथा समय उन विभूतियों से भी संपर्क करना है। अभी अरुणाचल की यात्रा के लिए तैयारी करो। ध्यान अवस्था में इस प्रेरणा के बाद ही श्री राम ने 1000 काम छोड़कर अरुणाचल जाने का निश्चय कर लिया। उस दिन युवा कार्यकर्ताओं की बैठक में नया दायित्व आया तो कुछ समय के लिए स्थगित करने का कारण भी वही अंतः प्रेरणा थी। नए दायित्व से कुछ दिन का अवकाश लेकर श्री राम 2 दिन बाद अरुणाचल के लिए रवाना हो गए। अंतर्दृष्टि से जैसा देखा था वैसा ही पाया। अरुणाचल भगवान का मंदिर, शिव के पंचतत्व विग्रहों में प्रमुख अग्नि तत्व का प्रतीक। ये मंदिर समूह 25 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मंदिर क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गोपुरम हैं। छोटे बड़े उतने ही मंदिर हैं। अरुणाचल पर जहाँ तहाँ जलाशय है। विभिन्न मंडपों के बीच स्थित दक्षिणामूर्ति का मंडप पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। मंदिर के एक पुरोहित ने टूटी फूटी हिंदी में श्री राम को उस स्थान का महत्व समझाया। वे कहने लगा, यह पवित्र स्थान है, सब स्थानों में सर्वाधिक पवित्र। यह विश्व का हृदय है। इसे शिव का गुप्त और पवित्र हृदय केंद्र जानो। पुरोहित ने एक पौराणिक प्रसंग भी सुनाया। उसके अनुसार जिस प्रकार चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं, उसी तरह अन्य पवित्र स्थान भी अरुणाचल से ही अपना आलोक पाते हैं। पर्वत स्वयं ओम के आकार का है। जनश्रुति है कि वैदिक काल में महर्षि गौतम ने इसी पहाड़ी पर तप किया था। श्री राम की अंतर्दृष्टि जिस विभूति से मिलाने के लिए उन्हें यहाँ खींच कर लाई थी, उन्होंने पिछले 36 वर्षों से यहाँ अपना निवास बनाया हुआ था। महर्षि रमण ने वैराग्य लिया तो लंबे समय तक अरुणाचल के किसी न किसी मंदिर में निवास करते रहे। उनकी माँ उन्हें मनाने के लिए आई थी और उन्होंने अरुणाचल छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। माँ से मिलने के बाद वे एक कंदरा में चले गए। सन 1922 तक कंदराओं में रहे। फिर वे नीचे पहाड़ी की तलहटी में आ गए। उस जगह रहने लगे जहाँ आश्रम बना। श्री राम को ये बातें अरुणाचल का भ्रमण करते हुए पता चली। ये भी कि आश्रम में सबसे पहले फूस की झोपड़ी बनी थी। महर्षि महीनों तक उस झोपड़ी में रहे। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे आश्रम का विस्तार भी होता गया। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।